नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट प्रिपरेशन के बजट सीरीज़ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बजट सीरीज़ के इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बजट के जो 6 वीडियोस हमने बनाए हैं उन 6 वीडियोस का ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हम बात कर रहे हैं फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वास्तविक और वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना। तो इसमें फर्स्ट थिंग आती है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई जिसको बोलते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है कि 13 क्षेत्रों में पीएलआई योजना के लिए अगले 5 वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपीज़ की व्यवस्था की गई है, यानी कि रुपीज़ 1.97 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स फॉर पीएलआई स्कीम इन 13 सेक्टर्स। तो क्वेश्चन बनता है कि पीएलआई सेक्टर में कितने बजट की व्यवस्था की गई है, तो 1.97 करोड़, और कितने सेक्टर्स के लिए, 13 सेक्टर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट एंड नर्चर मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियंस फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनना, यानी मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल चैंपियन बनना, ये इस बजट का लक्ष्य भी है। नंबर 3, टू हेल्प मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बिकम एन integral part of global supply chains, processes, core competence and cutting edge technology, यानी कि विनिर्माण कंपनियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनने के लिए सक्षमता और अत्याधुनिकता प्रौद्योगिकी रखने की आवश्यकता। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उसको रखने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट, टू ब्रिंग स्केल एंड साइज इन की सेक्टर्स, प्रमुख क्षेत्रों में व्यापकता और आकार लाना। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड जॉब्स टू द यूथ, युवाओं को नौकरी प्रदान करना। तो यानी कि पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसमें टू प्रोवाइड जॉब्स, टू ब्रिंग स्केल एंड साइज इन की सेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और 13 सेक्टर्स के लिए 1.97 करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आता है टेक्सटाइल्स, यानी कि कपड़ा व्यवसाय जो है उसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है देखते हैं। नंबर 1, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, MITRA, यानी कि मित्रा, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स स्कीम इन एडिशन टू पीएलआई। पीएलआई के अतिरिक्त ये जो मित्रा स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि 7 टेक्सटाइल पार्क्स टू बी इस्टेब्लिश्ड ओवर 3 ईयर्स, यानी कि अगले 3 सालों में 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट्स। कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने, कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन करने के लिए पीएलआई योजना। तो टेक्सटाइल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव माहौल बनाना है, लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP जो है expanded to 7400 projects, around 217 projects worth rupees 1.10 lakh करोड़ completed, यानी कि 7400 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए एक्सपेंड की गई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना, जो पहले से चल रही है उसको 7400 प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सटेंड किया गया है। मौजूदा समय में लगभग 217 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा चुका है इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है मेजर्स इन 3 थ्रस्ट एरियाज टू इंक्रीज फंडिंग फॉर NIP, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसके लिए कौन से 3 एरियाज को जो इम्पोर्टेंट समझा गया है। नंबर 1, क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, संस्थागत संरचनाएं सृजित करना। नंबर 2, बिग थ्रस्ट ऑन मोनेटाइजिंग एसेट्स, यानी कि आस्तियों के मुद्रीकरण पर जोर देना। नेक्स्ट है इनहेंसिंग द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, केंद्रीय तथा राज्य बजटों में पूंजीगत व्यय के हिस्सों में बढ़ोतरी करना। जो भी बजट आएगा केंद्रीय और राज्य में उसमें एक्सपेंडिचर के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसको बढ़ाना। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स फाइनेंसिंग,
यानी कि संस्थागत बुनियादी ढांचों का गठन, अवसंरचना, वित्त पोषण, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंसिंग कैसे की जाएगी। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ₹20,000 करोड़ टू सेटअप एंड कैपिटलाइज्ड अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एक्ट एज अ प्रोवाइडर इनेबलर कैटलिस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। 20,000 रुपये की लागत के साथ विकास वित्तीय संस्थान डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया जाएगा। उसको ये 20,000 करोड़ उसको ये दिए जाएंगे ताकि बुनियादी ढांचों का वित्त पोषण के लिए प्रदाता और उत्प्रेरक के रूप में काम कर सके, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है ₹5 लाख करोड़ लैंडिंग पोर्टफोलियो टू बी क्रिएटेड अंडर द प्रपोज्ड DFI इन 3 ईयर्स। अगले 3 वर्षों में प्रस्तावित DFI जो है ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है अगले 3 वर्षों के लिए कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का उधारी पोर्टफोलियो के थ्रू लेके आएगा। नेक्स्ट है डेब्ट फाइनेंसिंग बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू बी इनेबल्ड बाय अमेंडिंग इनवाइटीज एंड REITs लेजिस्लेशंस, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FDI जो है उसके द्वारा ऋण को वित्त पोषण संगत विधानों में उपयुक्त संशोधन करके पूरा किया जाएगा। तो इस पूरे पेज में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रखने के लिए वो ये है कि जो NIP के लिए NIP को 7,400 प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सटेंड किया गया है, जिसमें से 217 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये DFI की इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, कैपिटलाइज्ड किया जाएगा उसको 20,000 करोड़ रुपीज़ से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं बिग थ्रस्ट ऑन मोनेटाइजिंग एसेट्स, परिसंपत्तियों पर जोड़, यानी कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की जाएगी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टू बी लॉन्च्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टू बी लॉन्च्ड। इंपॉर्टेंट एसेट्स मोनेटाइजेशन मेजर्स, यानी कि महत्वपूर्ण परिसंपत्ति मुद्रीकरण के जो उपाय हैं वो क्या क्या हैं देखते हैं हम आगे। नंबर 1, 5 ऑपरेशनल टोल रोड्स वर्थ ₹5,000 करोड़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू द NHAI। जो NHAI है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको 5,000 करोड़ के जो 5 ऑपरेशनल टोल रोड्स हैं वो उसको ट्रांसफ़र किए जाएंगे। नंबर 2, ट्रांसमिशन एसेट्स वर्थ ₹7,000 करोड़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द PGCIL को 7,000 करोड़ रुपए के जो ट्रांसमिशन एसेट्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। नंबर 3 पॉइंट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एसेट्स टू बी मोनेटाइज्ड बाय रेलवेज फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आफ्टर कमीशनिंग। रेलवे संपत्ति का जो भाड़ा कॉरिडोर जो बन रहा है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो बन रहा है, उसकी परिसंपत्तियों को चालू होने के बाद प्रचालन और रखरखाव के लिए मोनेटाइज किया जाएगा, मुद्रीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट लॉट ऑफ एयरपोर्ट्स टू बी मोनेटाइज्ड फॉर ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट कंसेशंस। विमानपत्तनों के प्रचालन और प्रबंधन रियायत के लिए मुद्रीकृत किया जाएगा। इस मोनेटाइजेशन का मतलब है कि इसका प्राइवेटाइजेशन, पार्टली प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, यानी कि जो जैसे एयरपोर्ट्स की बात आ रही है तो एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन और मैनेजमेंट को मोनेटाइज किया जाएगा। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर होगा, उसको मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए उसको मोनेटाइज किया जाएगा। इसी तरीके से ये जो टोल रोड्स हैं इनको मोनेटाइज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अदर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स टू बी रोल्ड आउट अंडर द एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। जो गवर्नमेंट का जो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है, यानी कि जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उनको कैसे मोनेटाइज किया जाए, उनसे कैसे धन एकत्रित किया जाए, तो उस चीज़ को लेके ये घोषणाएं की गई हैं कि जो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन ऑफ गेल, IOCL एंड HPCL, गेल, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो गैस पाइपलाइंस हैं उनको मोनेटाइज किया जाएगा, यानी कि उनको भी प्राइवेट हैंड्स में दिया जाएगा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो एयरपोर्ट्स हैं इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़, उनको भी मोनेटाइजेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। नंबर 3 है अदर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। रेलवे के जो भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है, बुनियादी ढांचे हैं, उनको भी मोनेटाइजेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग एसेट्स ऑफ CPSEs सच एज सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड नेफेड, यानी कि जो सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन है उसकी परिसंपत्तियाँ, जो उसकी संपत्तियाँ, उनको मोनेटाइजेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स स्टेडियम। जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो गवर्नमेंट के अंडर में है, उनको प्राइवेट हैंड्स में दिया जाएगा, जिससे कि उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सके।
नेक्स्ट आता है पूंजीगत बजट में तीव्र वृद्धि, शार्प इंक्रीज इन कैपिटल बजट। क्या है इस पॉइंट में देखते हैं। रुपीज़ 5.54 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल 2021-22, शार्प इंक्रीज ऑफ 34.5% ओवर 4.12 लाख करोड़ अलॉटेड इन, यानी कि 2020-21 में जो 4.12 लाख करोड़ था उसको 34.5% इंक्रीज करके 5.54 लाख करोड़ रुपीस इसमें इस बजट में 2021-22 के बजट में उसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है ओवर 2 लाख करोड़ टू स्टेट्स एंड ऑटोनोमस बॉडीज फॉर देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि राज्यों और जो स्वायत्ताई संगठनों के लिए उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की अधिक राशि 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है ओवर 44,000 करोड़ फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू प्रोवाइड फॉर प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट्स एग्जिस्टिंग गुड प्रोग्रेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय की अच्छी प्रगति को देखते हुए परियोजनाओं कार्यक्रमों विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य बजट में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रोड एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको कैसे मोनेटाइज किया जाएगा या फिर इन पे कितना खर्च किया जाएगा ये हम देखते हैं इस पार्ट में। रुपीज़ 1,18,101 लाख करोड़ हाईएस्ट एवर आउटले फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ऑफ विच 1,08,230 करोड़ इज़ फॉर कैपिटल, यानी कि सड़क और राजमार्ग मंत्रालय को 1,81,101 लाख करोड़ रुपए जो कि अब तक का सर्वाधिक है वो आवंटित किया जाएगा, जिसमें से 1,08,230 रुपए सिर्फ पूंजी जुटाने के लिए कैपिटल जुटाने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडर द रुपीज़ 5.35 लाख करोड़ भारतमाला परियोजना के लिए 5.35 करोड़, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से भारतमाला परियोजना के लिए 5.35 करोड़ रुपीस, मोर देन 13,000 लेंथ ऑफ रोड्स वर्थ रुपीज़ 3.3 लाख करोड़ अवॉर्डेड फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि 5.35 लाख करोड़ रुपए भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण शुरू होगा, जिसमें कि 3800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है और मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर लंबी सड़कें और बनाई जाएंगी। 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे भी मार्च 2022 तक पूरे किए जाएंगे, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे की अगर लंबाई एग्जाम में पूछी जाती है तो वो है 11,000 किलोमीटर, और जो सड़कों का निर्माण गवर्नमेंट कर चुकी है वो 3800 किलोमीटर्स कर चुकी है और 8500 किलोमीटर्स और बनाने का लक्ष्य है। इन सब के लिए गवर्नमेंट ने जो दिया है वो 1,81,101 लाख करोड़ रुपीज़। आगे देखते हैं आर्थिक गलियारे बनाने की योजना, यानी कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं जो कि पहले से भी गवर्नमेंट का एक प्लान योजना है वो पहले से भी चल रहा है, तो उसको कैसे है कि तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 3500 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कार्य किया जाएगा। तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा 1.03 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से, जो कि 3500 किलोमीटर लंबा होगा। केरल में 65,000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट से 1100 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है असम में 19,000 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य इस समय जारी है। राज्य में अगले 3 वर्षों के लिए 34,000 करोड़ रुपए लागत के 1300 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। तो यानी कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की अगर बात आती है तो उसमें कौन कौन से 5 राज्य शामिल हैं, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम। 4 राज्य हैं, सॉरी, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम, जिसमें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 3500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे और केरल में 1100 और पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर और असम में 1300 किलोमीटर लंबे। नेक्स्ट आता है फ्लैगशिप कॉरिडोर्स एंड एक्सप्रेसवेज, यानी कि महत्वपूर्ण सड़कें और राजमार्ग परियोजनाएं। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, या तो डेटा पूछा जाता है या नाम पूछा जाता है। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये कि 260 किलोमीटर का है, उसका शेष कार्य 31/3/2021 तक प्रदान कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस जो कि 278 किलोमीटर का है। इसका कार्य मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू हो जाएगा और निर्माण कार्य 2021-22 में शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी कि NH
27 के लिए वैकल्पिक 63 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का कार्य 2021-22 में आरंभ किया जाएगा। NH27 जो कानपुर लखनऊ के बीच में, उसके लिए एक ऑप्शनल 63 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा, यानी कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि 210 किलोमीटर का होगा और गलियारे की कार्य मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू होगा और निर्माण कार्य 2021-22 में आरंभ होगा। नेक्स्ट आता है रायपुर विशाखापट्टनम। रायपुर विशाखापट्टनम छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश से होकर गुजरने वाले 464 किलोमीटर लंबी सड़क की परियोजना मौजूदा वर्ष में अवार्ड की जाएगी, प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट आता है चेन्नई सेलम गलियारा। चेन्नई सेलम गलियारा जो कि 277 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण 2021-22 में आरंभ होगा। नेक्स्ट आता है अमृतसर जामनगर हाईवे, जिसका कि 2021-22 में शुरू होगा, और दिल्ली कटरा हाईवे जो कि 21-22 में ही शुरू होगा। तो ये महत्वपूर्ण सड़क और राजमार्ग परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट आता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रेलवे अवसंरचना के बारे में बात करते हैं तो रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। 1,10,055 करोड़ रुपए, जिसमें कि 1,07,100 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यानी कि पूंजीगत व्यय के लिए रखी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत में राष्ट्रीय रेल योजना 2030, 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेल व्यवस्था बनाने के लिए, यानी कि भारत में जो रेल योजना 2030 जो लॉन्च की गई है, यानी कि 2030 तक भविष्य की दृष्टि से रेल व्यवस्थाएं तैयार की जाएंगी। नेक्स्ट है दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण पूरी करना, यानी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन ब्रॉड गेज रूट्स बाय दिसंबर 2023। 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा ब्रॉड गेज लाइंस का। नेक्स्ट आता है ब्रॉड गेज मार्ग किलोमीटर विद्युतीकरण 2021 के अंत तक 72% यानी कि 46,000 RPM तक पहुंचना, यानी कि ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर्स इलेक्ट्रिफिकेशन टू रीच 47,000 रूट किलोमीटर्स, यानी कि 72% बाय द एंड ऑफ 2021 के एंड तक 46,000 किलोमीटर्स को इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, जो कि ओवरऑल इंडिया की रेलवे ब्रॉड गेज लाइंस का 72% हो जाएगा 2021 के लास्ट तक। नेक्स्ट आता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, DFC जिसको बोलते हैं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न DFC, टू बी कमीशन्ड बाय जून 2020 टू ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक कोस्ट्स इनेबलिंग मेक इन इंडिया स्ट्रेटजी। जून 2020 तक इसको अवसंरचित किया जाएगा, जो कि वेस्टर्न DFC और जो ईस्टर्न DFC है उनको जून 2022 तक कमीशन किया जाएगा, ताकि जो लॉजिस्टिक कोस्ट है उनको कम किया जा सके और मेक इन इंडिया की स्ट्रेटजी को इनेबल किया जा सके। एडिशनल इनिशिएटिव्स प्रपोज्ड, यानी एडिशनल इनिशिएटिव क्या क्या प्रपोज किए गए हैं 2021-22 में। पूर्वी DFC का सोननगर और गोमुखंड जो कि 263 किलोमीटर का है, PPP मोड में शुरू किया जाएगा, यानी कि PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट की पार्टनरशिप के साथ काम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है भावी समर्पित कॉरिडोर परियोजनाएं, फ्यूचर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। खड़गपुर से विजयवाड़ा तक पूर्वी तट कॉरिडोर बनेगा। नेक्स्ट है भुसावल से खड़गपुर से दानकोली तक पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर बनेगा। इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनेगा। ये 3 कॉरिडोर हैं, इंपॉर्टेंट हैं याद करने वाले, पूर्वी तट कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर और उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर। नेक्स्ट है यात्रियों की सुगमता और सुरक्षा के उपाय क्या क्या किए गए हैं इस बजट में। मेजर्स फॉर पैसेंजर कन्वीनियंस एंड सेफ्टी, यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए पर्यटक रूटों पर सौंदर्यपरक रूप से डिजाइन किए गए विस्टाडोगम LHB कोच का आरंभ किया जाएगा, यानी कि अच्छे जो देखने में अच्छे होंगे और जो सुविधाओं से लैस होंगे, इस तरीके के कोचेज़ को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और उच्च उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क रूटों को स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी, जो मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेनों के टकराने जैसी दुर्घटनाओं को समाप्त होगी, यानी कि ऑटोमेटेड जो प्रणाली होगी ऑटोमेटेड शुरू की जाएगी, और जो इस टाइम पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको कम किया जा सके उसी दृष्टि से।
नेक्स्ट आता है शहरी अवसंरचना यानी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। शहरी अवसंरचना क्या बोलता है? सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करके सिटी बस सेवा प्रारंभ कर शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। नेक्स्ट, सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं का विस्तार के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी। 18,000 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक बस परिवहन की सेवा को एक्सटेंड करने के लिए इसके तहत नवोन्मेषी पीपीपी मॉडल लागू किया जाएगा, जिसके तहत निजी क्षेत्र के परिचालकों को 20,000 से ज़्यादा बसों को खरीदने, परिचालन, रखरखाव और वित्त प्रबंधन का अवसर मिलेगा। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे ही ये निजी क्षेत्र के परिचालकों को 20,000 से ज़्यादा बसों की खरीद, परिचालन, रखरखाव के ये जो अवसर मिलेगा। नेक्स्ट, इस योजना में ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ साथ आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज होगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवागमन के अधिक आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, देश में इस समय करीब 702 किलोमीटर पारंपरिक मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं और 27 शहरों में 1016 किलोमीटर लंबी मेट्रो और आरआरटीएस लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। टोटल इस टाइम पे 702 किलोमीटर की मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं और 1016 किलोमीटर का जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट, सरकार मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू दो नई टेक्नोलॉजी यानी कि दो नई प्रौद्योगिकियों लागू कर आम लोगों को काफ़ी कम कीमत और पहले जैसा अनुभव देने वाली मेट्रो रेल प्रणाली देना चाहती है। यह प्रणाली टायर 2 और टायर 1 शहरों के आसपास वाले इलाकों में आसान और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट, जिन योजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में मदद का प्रावधान किया गया है वे इस प्रकार हैं। केंद्रीय बजट में किन किन मेट्रो के लिए बजट दिया गया है वो है 11.5 किलोमीटर लंबा कोच्चि मेट्रो रेलवे फेज 3, इसको मिला है 1957.05 करोड़। और 118.9 किलोमीटर लंबा चेन्नई मेट्रो रेलवे फेज 2, इसको मिला है 63,246 करोड़। और 58 किलोमीटर लंबा बेंगलुरु मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट फेज 2A और फेज 2B, जिसको 14,788 करोड़ रुपए मिला है। उसके बाद आता है नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2, इसको मिला है 5,976 करोड़ रुपए। और नासिक मेट्रो के लिए मिला है 2,092 करोड़ रुपए। ये फिगर्स एग्जाम की दृष्टि से कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, बाकी सिर्फ ये याद करने लायक है कि 1,016 किलोमीटर की जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, 702 किलोमीटर्स कंप्लीट किए जा चुके हैं। और जैसे सार्वजनिक बस परिवहन के लिए 18,000 करोड़ रुपए की एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसमें पीपीपी के माध्यम से ज़्यादा बसों को रखरखाव, परिचालन, प्राइवेट पर्सनस को लेने का अवसर मिलेगा। आगे देखते हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बात की गई है कि पिछले 6 सालों में स्थापित क्षमता में 139 गीगावाट्स का इजाफा किया गया और 1.41 लाख किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गई। 2.8 करोड़ अतिरिक्त घरों में कनेक्शन दिए गए। ये तो अपने गवर्नमेंट ने उपलब्धियों की बात की गई है। नेक्स्ट क्या है, ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें विद्युत वितरण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़े और उपभोक्ताओं को विकल्प चुनने का अवसर मिले, यानी कि कंज्यूमर्स टू हैव अल्टरनेटिव टू चूज द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फॉर इनहैंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट आता है, आगे आने वाले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपए के व्यय से एक परिष्कृत और सुधार आधारित तथा परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र योजना शुरू की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ₹3,584 करोड़ रुपीज़ के एक्सपेंडिचर के साथ अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड न्यू पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लॉन्च की जाएगी। 2021-22 में एक बृहद हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू किया जाएगा। अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22 टू बी लॉन्च्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 21-22। नेक्स्ट आता है पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ₹2,000 करोड़ वर्थ 7 प्रोजेक्ट्स टू बी ऑफर्ड इन पीपीपी मोड इन 21-22 फॉर ऑपरेशन ऑफ मेजर पोर्ट्स, यानी कि जो मेजर पोर्ट्स हैं उसमें 2,000 करोड़ रुपए के 7 मेजर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा पीपीपी मोड पे, जो कि मेजर पोर्ट्स के ऑपरेशन से संबंधित होगा।
नेक्स्ट आता है इंडियन शिपिंग कंपनीज टू गेट 1624 करोड़ वर्थ सब्सिडी सपोर्ट ओवर 5 years इन ग्लोबल टेंडर्स ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड CPSEs। नेक्स्ट आता है टू डबल द रिसाइकलिंग कैपेसिटी ऑफ अराउंड 4.5 million लाइट डिस्प्लेसमेंट टन्स बाई 2024 टू जनरेट एडिशनल 1.5 लाख जॉब्स। इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उज्ज्वला योजना का विस्तार कर इसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उज्ज्वला योजना को एक्सटेंड किया जाएगा और 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। अगले 3 वर्ष में 100 अन्य जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें 100 अन्य डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में एक नई गैस पाइपलाइन की योजना की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा ताकि बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग में सुविधा प्रदान की जा सकेगी। एक इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर बनाया जाएगा जिससे कि सभी को एक ही रेट पर बिना किसी भेदभाव के गैस पाइपलाइन की सुविधा मिल सके। अब आता है फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय पूंजी। एक युक्तिसंगत एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड तैयार किया जाएगा, यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट कोड एक बनाया जाएगा। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ ₹1000 करोड़ टू सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन जो है उसको 1000 करोड़ रुपीज़ का कैपिटल इन्फ्यूजन दिया जाएगा और 1500 करोड़ टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसको 1500 करोड़ और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1000 करोड़ रुपीज़ दिया गया है। आगे देखते हैं, इंक्रीजिंग FDI in insurance sector. Increasing FDI in insurance sector to increase the permissible FDI limit from 49% to 74%। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले FDI इंश्योरेंस सेक्टर में 49% था, अब उसको 74% कर दिया गया। एंड अलाउ फॉरेन ओनरशिप एंड कंट्रोल विद सेफ गार्ड्स। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस्ड एसेट्स रिसोल्यूशन। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू बी सेटअप। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनको सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट आता है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ PSBs। पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनको रिकैपिटलाइज करने के लिए 20,000 करोड़ रुपीज़ का प्रावधान किया गया है 2021-22 में। 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपीज़ जो है पब्लिक सेक्टर बैंक को कैपिटलाइज करने के लिए प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को लेके गवर्नमेंट ने कैसा कैसा प्रावधान किया है, जिसमें फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने कवर किए। नेक्स्ट ऐसे ही पार्ट 3 में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू।